जनवरी में जब 2-3 बार बेल रिजेक्ट हुई, एक बार बेल रिजेक्ट भी हुई थी, उस दिन डार्केस्ट आफ्टरनून ऑफ माई लाइफ मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। ऑनेस्टली बोलूँगा, बाहर आने के बाद भी मैं बहुत टाइम तक मैं मेंटली बहुत अनस्टेबल रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं गाड़ी में था विद ऑल द इंस्पेक्टर्स एंड एवरीबडी, और मैं फुल ब्लैंक था। वो सवाल पे सवाल, मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा था। गाड़ी में भी सवाल पूछे थे आपसे? सबने माइंडसेट कर लिया था, सबने अपने दिमाग में कर लिया था माइंडसेट कि इसने किया है भाई, ये कल्प्रिट। Hi, this is Shizan Khan and I'm in conversation with the one and only Sid Kannan, and it's probably the first time मैंने इतना कैंडिड होके इतना कुछ बोला है। So to see this interview, subscribe to his YouTube channel right now. शिजान ने मुझसे अभी भी कहा कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है सब चीज होने के बाद। ग्लैड कि आपने मुझे चुना, ग्लैड कि आपने मुझे बुलाया। हाँ, पहली बार हम लोग इन डेप्थ करने वाले हैं। करेक्ट। बहुत सारी चीजें हुई हैं आपके साथ। आपने मुझे क्यों चुना और मैं बताऊंगा मैंने आपको क्यों चुना। मुझे याद है कि बहुत पहले जब ये एक्चुअली हम पहले भी करने वाले थे इंटरव्यू, तब हुआ नहीं पॉसिबली, तो तब से मुझे ये था कि यार अगर देना होगा ना तो मैं आप ही को दूंगा, क्योंकि आपने मम्मा का भी इंटरव्यू किया है, फलक आपी का भी आपने इंटरव्यू किया है, तो यू गेट टू नो कि सामने वाला जो आपसे सवाल कर रहा है वो किस लिहाज से सवाल कर रहा है। तो वो मुझे आपका जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लाइक द वे यू टॉक। Oh, sweet, thank you. I really do. तो मुझे तो आप ही को इंटरव्यू देना था पहला, to be very honest. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। आपने क्यों चुना? हाँ, आपने क्यों चुना? मुझे क्या है कि मैंने ऑब्वियसली आपकी माँ से बात किया, मैंने आपकी बहन से बात किया और मेरा लगाव हो गया उन दोनों के साथ, और मैंने नोटिस किया उनके थ्रू कि आप की फैमिली में बहुत इमोशनल कनेक्ट है, बहुत इमोशनल लोग, बहुत। और जब लोग इमोशनल होते हैं मेरा ऑटोमेटिकली उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है यार। आई एम वेरी इमोशनल माई सेल्फ, तो मुझे ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आ जाती है जब भी किसी को देखता हूँ ना जो टफ टाइम जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हक कर लूँ, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। गलत हो सही हो वो तो अलग डिस्कशन होता है। वन टू नो वन, दैट्स द होल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग इमोशनल, आई कैन से, क्योंकि उस नाव पे हम भी सवार हैं कई टाइम से। भाई 2013 में करियर की शुरुआत, हाँ, यानी कि 11 साल ऑलमोस्ट। 11 साल ऑलमोस्ट। ठीक है, क्या उतार क्या चढ़ाव तुमने देखे, हाई पॉइंट और लो पॉइंट? सारे ही देखे मैंने, बट एक बात बोलूँगा कि शुक्र खुदा का कि देखे, अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा। तो उसमें एटलीस्ट बुरे वक्त में ये रहता है कि आप या तो टूट जाओगे या कुछ सीख जाओगे। तो एक बार इंसान टूट जाएगा तो कितनी बार टूटेगा फिर? तो एक कहावत है कि व्हेन यू हिट द रॉक बॉटम द ओनली वे टू गो इज़ अप, और मेरे केस में मैं 1-2 बार ज़्यादा आई थिंक रॉक बॉटम हिट कर चुका हूँ। तो ठीक है, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार, जब भी बुरा वक्त आता है ना तो उससे निकलने का एक अलग मज़ा है। पर जब आप बुरे वक्त में होते हो ना शिजान भाई, उस वक्त मज़ा नहीं आता है। मैं समझ रहा हूँ कहाँ से आते हैं। जब आप देखते हैं जिंदगी को तब आप बोलते हैं वाह यार ये भी हुआ मेरे साथ, ये भी हुआ और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जो हो रहा है आपके साथ, राइट। बट उस वक्त तो ये फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम होता है कि यार इससे बाहर मैं निकलूंगा कि नहीं। ये आपके साथ हुआ है? हाँ, फीलिंग ये वाली जो बोली ना आपने कि बाहर निकलूंगा कि नहीं, ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेवल पे इस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट जैसे आपने कहा, अभी लास्ट ईयर की बात है, शो चल रहा था अली बाबा, आई वाज अली बाबा। एक तो इंडियन टेलीविज़न में बड़ा कम होता है कि लड़के को टाइटल लीड मिल जाए, बहुत कम होता है। मुश्किल से ढूंढ के आपको अच्छे कैरेक्टर मिलते हैं, या तो आपको लीड कैरेक्टर, टाइटल कैरेक्टर मिल जाए, वैसा कुछ होना। एंड दैट टू मेरे साथ होना, क्योंकि भाई द फैमिली वी कम फ्रॉम, हमने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ऑल ऑफ अस, फलक आपी ने, मैंने, मम्मी ने, हर बार हमें शी मेड श्योर इन आवर लाइफ कि वी आर ऑलवेज कम्फर्टेबल विद ज़ीरो, कि कोई बात नहीं, ज़ीरो पे आ गए हो, यहाँ से क्या कर सकते हो। टॉप पे रहना, टॉप पे जाना, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई भी जा सकता है। वहाँ से गिर के वापस टॉप पे जाना, उसको जर्नी कहते हैं। एक बार तो हर कोई
उस टॉप पोजीशन को ग्रैब कर ही सकता है। बार बार करना, उसको कंसिस्टेंसी में करना, वो एक बड़ी बात है। अब शो चल रहा था अच्छा खासा, सब कुछ चल रहा था, फिर जेल हो गई। जेल पहला 10-15 दिन तो मुझे ये समझने में निकल गया कि अब ये हो क्या रहा है। इतनी फास्ट पेस हो गई लाइफ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है लाइफ में। अब आप मुझे देखते हो कि मैं ये बात मुस्कुरा के बोल पा रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, बाहर आने के बाद भी मैं बहुत टाइम तक मैं मेंटली बहुत अनस्टेबल रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी कि आई कुडंट लुक एट इट। पूरा खतरों का खिलाड़ी, मैं कल परसों रात की बात है, मैं मम्मी को बोल रहा था कि यार, मैंने कहा मम्मी मुझे लगता है कि खतरों के टाइम पे ना मैं अपने एलिमेंट में नहीं था। एंड एक्चुअली इट्स राइट। इफ़ यू सी, अगर आपने कुछ एपिसोड देखे होंगे, यूल सी मैं इतना शांत खड़ा हूँ, इतना खामोश खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मैं इतना स्ट्रेस में चल रहा था। तो लाइफ बहुत ज़्यादा जब जल्दी भी होती है ना आपके साथ, जब अच्छा बुरा जब बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो आपको प्रोसेस करने में नहीं, आप समझते हो कि हो क्या रहा है यार। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब अगर मैं कर पाता खतरों, नाउ दैट आई एम बैक इन माई एलिमेंट, जब मैं वो अपना, मेरा ह्यूमर भी वापस आ गया अब तो हंसी मजाक कर लेता हूँ, तो लगता है कि अब शायद ज़्यादा अच्छा कर सकता था। क्योंकि तब मैं उस ज़हनियत के साथ नहीं करता कि बहुत प्रेशर में किया मैंने खतरों का खिलाड़ी, बहुत प्रेशर में किया मैंने। मुझे वहाँ पे 2 बार तो मुझे पैनिक अटैक आया। वहाँ पे 2 बार सीवियर पैनिक अटैक आया मुझे। पहला स्टंट मुझे याद है, जब वो हमारे ऊपर कीड़े वीड़े गिरते हैं, क्रीपी क्रॉलीज का स्टंट था, तो फुल बॉडी के ऊपर बहुत सारे कीड़े थे। फिर वो स्टंट में हार भी गया, तो एक और झटका लगा दिमाग को कि स्टंट हार गया। फिर वो कीड़े जो घूम रहे थे, रेंग रहे थे सर के अंदर, मैगेट्स इतने, तो ज़रा सी भी इनकन्वीनियंस होती है ना जब यू मेंटली नॉट फाइन, तो वो आपके ऊपर पहाड़ बन के टूटती है। हल्की सी इनकन्वीनियंस तो आप एकदम से फट जाते हो। तो मैं वहाँ फट गया, बिदक के रोया वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे जो हमारी टेक केयर करते थे, जुबीन भाई, उन्होंने वहाँ पे मुझे बड़ा संभाला यार। ही टुक केयर ऑफ मी लाइक एनीथिंग। मेरे पास आके बैठते थे, बताते थे नहीं शिजान, नहीं उस जोन में नहीं जाना बेटा, उस जोन में नहीं जाना, निकल। लास्ट फिर मुझे पैनिक अटैक आया था, जिसमें मैं एलिमिनेट हुआ उस वाले राउंड में। और शुक्रन ऐसा रहा कि उस दिन के बाद से आज तक कोई पैनिक अटैक नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि वो होना ही था। पैनिक अटैक यानी कि वो थॉट्स आते थे जेल वाले आपके पास? नॉट जस्ट पैनिक अटैक इज सम, वो ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज़ आप पे हिट करी, आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं, वो एक सब साथ में आते हैं। जेल का ऑफ कोर्स एक मेजर है वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आज भी है, बट आई एम स्टिल, इट्स अ फाइट, इट्स अ डेली फाइट, बी वेरी ऑनेस्ट। अब मेरी लाइफ ऐसी हो गई कि एवरी डे इज़ अ फाइट ना। इंस्टाग्राम पे जाऊँ, बट वो अब ऐसा है कि अब जनरली मैं बोलूँ, इंस्टाग्राम की लाइफ मेरे लिए मैटर भी नहीं करती। वो ऐसा हो जाता है कि हफ्ते हो जाते हैं, आई डोंट इवन अपलोड समथिंग, आई हार्डली लुक एट थिंग्स। ज़्यादा जब कोई स्मार्ट बनता है तो सीधा ब्लॉग लिस्ट में जाता है। तो अभी तो ऐसा है कि इट्स इन माई हैंड। अगर आपको लगता है कि आप मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो, तो वो आपके ख्याल में आपको लगता है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तो उतना तो स्ट्रांग में हो गया हूँ। पर भाई वो मोमेंट बताओ जब आपको जेल ले गया था, राइट? आप प्रिपेयर्ड थे कि ये सडनली हुआ था? ये बहुत सडनली हुआ था। क्या हुआ था? पहला तो मुझे अरेस्ट ही कर लिया गया था राइट आउट ऑफ हॉस्पिटल। तो बिफोर मैं इस चीज़ को समझ ही पाता कि कुछ हुआ है, मैं अपने बचाव में खड़ा हो गया था, क्योंकि देयर वाज नोबडी एल्स जो मेरे लिए बोलता है उस मोमेंट पे। तो मुझे आज भी याद है, मैं गाड़ी में था विद ऑल द इंस्पेक्टर्स एंड एवरीबडी, और मैं फुल ब्लैंक था। वो सवाल पे सवाल, मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा था। गाड़ी में भी सवाल पूछे थे आपसे? सबने माइंडसेट कर लिया था, सबने अपने दिमाग में कर लिया था माइंडसेट कि इसने किया है भाई, ये कल्प्रिट। 15-20 मिनट में इतना ब्लैंक था कि मुझे समझ भी नहीं आया कि चल क्या रहा है। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि शिजान, अगर अब तूने अपने लिए बात नहीं करी तो तेरे हाथ से चीज़ें बहुत निकल जाएंगी बेटा, स्पीक अप। देन आई स्टार्ट टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। अगले दिन कोर्ट रूम ले जाया गया। अब यार ये चीज़ें ना, मैं क्या बोलूँ, ये चीज़ें ना कोई भी इंसान लाइफ में इतनी जल्दी समझ नहीं पाएगा
कि वो जो मीडिया आपके सामने घूमती थी, जिसको मैं हर बार जवाब भी देता था, जो सेट पे आते थे मेरे, एंड आई यूज्ड टू गिव देम इंटरव्यूज ऑलवेज बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक यार बेचारों का काम है, इतनी दूर से आए, इतनी दूर आए हैं, एक इंटरव्यू तो दे दूँ, भले ही 5 मिनट का दे दूँ। अब मैं बाहर आके देखता हूँ, ये सब बाहर आने के बाद मैं देखता हूँ जो लोग मुझसे इंटरव्यू लेते थे वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तर हाउ रूड शिजान खान वॉज। और एक दो की तो शक्लें मुझे आज भी याद हैं कि दिख जाए बस एक बार, फिर बताता हूँ रूडनेस क्या होती है। पूछूंगा तो ज़रूर कि बहन कब रूड हुआ मैं तुम्हारे साथ। खैर छोड़ो, मुझे कहा गया था कि आप कुछ 15 दिन के लिए मैक्सिमम जेल जाओगे, उसके बाद विल गेट यू आउट। 15 दिन। किसने कहा आपसे? मेरी आयो ने कहा था मुझसे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। 15 days विल बी इन देन विल बी आउट। मैंने मेंटली सॉर्ट कर लिया, मैंने कहा ठीक है चलो 15 दिन, गॉड नोस 15 दिन का 70 दिन हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। तो डे 1 मैं गया जेल में, इट वॉज 31 दिसंबर 2022। ठाणे जेल में मैं गया, तो वहाँ पे घुसते ही तो अभी यहाँ भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सब कुछ कि मैं जेल में आ गया हूँ। तो मुझे बोला गया था कि अपने बारे में ज़्यादा अंदर बताना मत, क्योंकि अंदर ज़रा क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, क्रिमिनल ही हैं, तो दे माइट डू समथिंग टू यू। अब यार ये मुझे अलग स्ट्रेस दे दिया इन लोगों ने। अब ये क्या होता है? तो वही हुआ जैसे होता है, खड़ा किया लाइन में, इज्जत तो कुछ होती नहीं फिर, देन यू जस्ट कॉन्विक्ट। हालांकि अपना कानून कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट वो सिर्फ कानून में कहते हैं। अब वही हुआ सारा कि कपड़े उतारो, नंगे हो, स्कॉट करो, वो सब किया। और उस वक्त बहुत सारे लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द जब आप बिना कपड़े के खड़े रहते हैं। एक गत्ते का एक सेपरेशन होता है छोटू सा, जिसके पीछे लोग होते हैं। तो वहाँ पे वही हवलदार ने बोला उतारो कपड़े, नंगे हो, स्कॉट करो। उनको देखना होता है कोई ड्रग व्रग सुनी लेके जा रहा है इंसान अंदर, तो वो सब हो गया। अब जब यहाँ तक इतनी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी कि मैंने कहा यार ये तो कपड़े तो अब क्या इज़्ज़त है। हम अक्सर अपने कपड़ों को अपनी इज़्ज़त का दर्जा देते हैं, बट इज़्ज़त तो वैसे ही उछल चुकी थी। अब कपड़ा क्या इज़्ज़त बचाएगा। चले गए फिर 31 की रात आज भी याद है मुझे। खाना, और ऐसा होता है कि संडे के दिन छुट्टी होती है, तो रात का खाना उस दिन शाम के वक्त ही आया था, जेल का खाना। अब मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बुरा वक्त देखा है यार, आई बीन ब्रोक इन माई लाइफ, आई हैव सीन अ गुड अमाउंट ऑफ बैड टाइम्स। तो आई यूज्ड टू थिंक कि मे बी नथिंग कैन ब्रेक मी एवर। मैं ठीक है झेल लेंगे, कर लेंगे भाई। लेकिन मैं गलत था, जेल के खाने ने तोड़ दिया। जेल के खाने ने एक्चुअली तोड़ दिया मुझे। वो खाना आया वहाँ पे रात के वक्त, तो मैं 2 चीज़ें देख के डर गया। एक तो वहाँ पे कुछ बाथरूम जाने का तो जो था वहाँ पे यूज़ करने का शौचालय, वो ऐसा था कि आप उसके दूर से भी गुजर जाओ, उल्टियाँ कर दोगे, इज़ दैट डर्टी। अब मैं इस टेंशन में नहीं खा रहा था कि अब खाऊंगा तो निकालना भी पड़ेगा तो मैंने कहा लेट्स नॉट ईट ओनली। बट फिर भी भूख मारने के लिए मैंने एक रोटी खाने का ट्राई किया, बट उस एक रोटी ने और वो दाल के पानी ने मुझे तोड़ दिया। मैं कहा शिदान अगर ये यहाँ खाना है तो फिर तो गए तुम। खैर रोटी बहुत कड़क थी। रोटी वो एकदम कच्ची कच्ची रोटी होती है जिसमें भर भर के हींग होती है। हींग इज़ फॉर टू डिसेक्चुअलाइज ऑल द कन्विक्टेड इनसाइड सो दैट दे डोंट गेट हाइपर, दे डोंट फाइट अ लॉट। और खाने के नाम पे वही, इट्स ओनली फॉर द ह्यूमन टू लिव अनदर डे। तो एक रोटी मिलती है, रोटी मिल जाती है, ऐसी कुछ वो नहीं है कि 1-2 ही मिलेंगी, जितना आपको खाना खा लो। बट वो क्या है कि आपको 2-3 वक्त का खाना एक ही बार में लेकर रखना होता है। तो जो रोटी गरम गरम आएगी वो एक ही बार में आएगी, फिर पूरा दिन अगले दिन तक आपको ठंडा ही खाना पड़ेगा। बट दैट फूड इज़ ओनली फॉर ह्यूमन टू सर्वाइव अनदर डे। इट्स नॉट गोना गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ नहीं देगा वो खाना आपको, खाली वो आपको जिंदा रखेगा। तो माने वो आपको एक बार सर्व कर देते हैं और पूरा दिन आपको चलाना है उसके साथ। करेक्ट। लंच, डिनर, सब चीज़। करेक्ट। सब्जी भी वही। सब्जी भी वही। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे लेके गए वो लोग वहाँ पे। नहीं, मॉर्निंग में आए वो कब दिन, क्योंकि रात का वक्त था ना, तो 31 था। तो दिल में बड़ा हो रहा था, मैं गया ये 31 की रात मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरे बैरक में कुछ 5 लोग थे उस रात। तो दे वर आस्किंग मी आप क्यों आए यहाँ पे, मतलब तुम किस मैटर में आए। वो पहचान तो पाए नहीं थे मुझे।
तो मुझे वैसे ही बोला गया था कि मत बताना अपने बारे में, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं ऐसे ही मारा पीटी में आया हूँ, मैं कौन एक्सप्लेन करेगा यार, लंबा चौड़ा मैटर। तो उन्होंने कहा तुम लेकिन हीरो जैसे क्यों दिखते हो तुम? क्या बोलूँ यार, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। अब ये जो हीरो जैसा वर्ड था ना, अगर ये अब आपको ज़िंदगी में कोई बोले क्या हीरो दिखते हो यार, तो इट फील्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, इट डज फील लाइक अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। बट भाई जेल में I've been haunted by this word. ए हीरो काय रे, डेली सुना है मैंने। और गिने चुने लोग सुनाते थे कि सब सब एवरीबडी। जहाँ पे आप सोते थे वहाँ 4-5 लोग एक साथ थे। पहली रात जहाँ पे मैं रुका था वो अलग अलग पूरी जेल घुमाते हैं बेसिकली, एक जगह नहीं रखते, दे मेक यू go through every sector of the jail. क्यों? रूल है, that's the conduct of the jail. तो उसके बाद सॉरी, हाँ तो जी फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे नॉर्मल तफ्तीश वगैरह करके हॉल में लेके जाते हैं, सो चेक कि बॉडी पे कुछ कट वगैरह तो नहीं है, जिसके है मतलब जेल में तो कुछ चोट नहीं लगी उन सब के लिए। तो आई रिमेंबर मॉर्निंग में अराउंड 9-8 मैं बहुत लंबी एक बहुत बड़ा हॉल था, हॉल चेकिंग के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पे मैं खड़ा था, तो कुछ 200-300 लोग होंगे वहाँ पे, ऑल द कन्विक्टेड्स एंड एवरीबडी। किसी के यहाँ पे इतने बड़े बड़े कट्स, कोई एकदम फुल जो प्रॉपर अपन देखते हैं जो हिंदी फिल्मों में, जो बिल्कुल हिंदी फिल्मों में होता है, वैसा ही चल रहा था सब कुछ। और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ, मैं कहा यार ये इतनी पिक्चर वाली लाइफ कैसे हो सकती है मेरी, मैं कहा ये नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक दिस इज रियलिटी, एंड इफ दिस इज अ रियलिटी देन आई थिंक आई एम फक्ड, क्योंकि मेरी बात कोई सुनना नहीं है यहाँ पे, नोबडी इज लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो सुपरिटेंडेंट आए, एक एक से नाम पूछते हैं, तो आपको अपना एड्रेस बताना पड़ता है, नाम बताना पड़ता है आपको, यार आपने कुछ पैसा दिया कैंटीन में तो बताना पड़ता है। तो वो सब चल रहा है और जस्ट लाइक एनी हिंदी पिक्चर मेरा नंबर लास्ट में। तो फाइनली मैं आया, अभी सुपरिटेंडेंट आस्क मी के नाम ही वहाँ पूछा पहले, तो मैंने नाम बताया अपना, तो देन ही आस्क मी इस लाइन में कैसे आए। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज, मैं कहा कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं सर, इस लाइन की बात कर रहे हो कि फिल्म लाइन की बात कर रहे हो? मैं कहा सर कौन सी लाइन? एंड ही गेव मी अ लुक, इज ही फकिंग किडिंग मी राइट नाउ? तो मेरे ह्यूमर ने साथ नहीं छोड़ा मेरा काफ़ी लंबे टाइम तक, विच वॉज गुड। फिर मुझे डाला गया काला पानी में, सेम काला पानी। फिर वहाँ पे एक बहुत छोटा सा कमरा होता है, बहुत छोटा कमरा होता है, उसी के अंदर बाथरूम होता है। तो वहाँ पे कुछ मैं था और 4 लोग और थे, तो वी यूज्ड टू लिव टुगेदर वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने अपने आने वाले जो बाकी के 69 डेज थे, मैंने वो वहाँ पे काटे। तो वहाँ की लाइफ पहले तो यार समझ में ही नहीं आया। पहले जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो मैं बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैड ऑल द रीजन्स टू बी डिप्रेस, कि आई हैव नो क्लू कि मैं इस लाइफ में ये यहाँ पे कैसे आ गया, एंड व्हेन विल एवरीथिंग विल एंड। जब तक मैं पुलिस कस्टडी में था तब तक रोज़ ऐसा होता था कि कोर्ट रूम लेके जाओ, कोर्ट रूम में घसीट के लेके जाते थे, नंगे पाँव लेके जाते थे। एंड एक रात तो 3 रात इनफैक्ट, वो जो लॉकअप होता है ना, छोटू सा लॉकअप, तो 27, 28 एंड 29 दीज आर द डेट्स। मैंने उस लॉकअप में 17 लोगों के साथ बिताई है। 17 लोग एक लॉकअप में, मैं ऐसे बैठा था पूरी रात, देयर वाज नॉट इवन अ स्पेस टू मूव माय फिंगर। फिर भी कंप्लेंट नहीं करी, मैंने कहा चलो निकलेंगे यार, एतवार था, निकलेंगे। जेल आ गए। अब जेल में मैं अगले आने वाले 10 दिन में ज़िंदा लाश हो गया वहाँ पे, बाखुदा मैं ज़िंदा लाश हो गया वहाँ पे, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। मैंने खाना खाया है मेरे 12वें दिन, दैट टू क्या खाया है मैंने, आई टेल यू। मेरे पड़ोसी थे वहाँ पे, आई मेट सम गुड पीपल ऑल्सो इन जेल, सो वो बेचारे छुपा के मुझे एक उबला हुआ अंडा दे गए और एक बन दे गए पाव। तो मैं सुबह उठता था नमाज़ पढ़ने के लिए फजर की,
वही जेल में उठने का टाइम भी वही होता है, दे मेक यू गेट अप बाय 6 in the morning। तो मैं सुबह के टाइम पे वो अंडा छील के उसके अंदर डाल के खा रहा हूँ, वो एकदम सूखा हुआ एकदम कि मैं उसको चबा नहीं पा रहा हूँ, गल्प नहीं कर पा रहा हूँ, पानी के सिप के साथ मैंने वो अंडा पाव खाया है। दैट वाज माय फर्स्ट सॉलिड मील इन 12 days। एंड व्हाइल आई वाज ईटिंग इट ना, दैट टाइम आई ब्रोक डाउन लाइक एनीथिंग। यार लाइफ यहाँ किस मोड़ पे आ गई यार, ये सीरियसली हो रहा है ये सब। बाहर की खबरें आती थी, न्यूज़पेपर वर द वर्स्ट। उनको सच्चाई से लेना देना है ही नहीं। आप सच्चाई छोड़ा फैक्ट्स ही बता दो, बट उनको अजम्पशंस देनी है। फिर मैं अंदर से बैठ के देख रहा हूँ जो लोग साला जिनका लेना देना नहीं था वो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिनको साला मैं नहीं जानता, जिनकी शक्ल नहीं देखी मैंने जीवन में। और ये आप अखबारों में देखते थे अंदर बैठ के अखबार आता था वहाँ पे, तो आई यूज्ड टू रीड। तो आई वाज द मोस्ट पॉपुलर inmate of Thane Central Jail, which doesn't get you anything by the way। पर अच्छे दोस्त बना लिए आपने। See देखो, I'll tell you be very honest, it's about how you survive। अब मैं वहाँ पे जो 12 दिन रहा ना डर के, तो लोग मेरे ही बैरक में आके मुझे डरा के जाते थे। डरा के माने करते क्या थे? आके बैठ गए, बातें ओ भाई, हाँ अरे हीरो, अरे क्या हुआ रे, जेल में आ गया, हाँ अभी तो लग गए तेरे, तो गया तू, तो लंबा गया तू, तो मरेगा यहीं पे। यार ये बातें हिट करती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता यहाँ पे आपका अपना कौन है, यहाँ पे आपका अपना कोई नहीं है। देन आई मेट फ्यू गुड पीपल ऑल्सो। अब एक पॉइंट पे ना आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर आपको तभी हिम्मत आती है कि भाई ये अब तेरी रियलिटी है, तो इसमें अब तुम क्या कर सकते हो। देखो हियरिंग होती थी, पता चलता था मुझे आज मेरा डेट है कोर्ट का एंड एवरीथिंग। मुलाकात घर वालों से हफ्ते में एक बार हो पाती थी, वो भी थ्रू कांच का गेट एक होता है बड़ा माँ फलक सब आते थे। हाँ बेचारे आप आते थे जब आते थे। इनिशियली तो मैं खुद बुलाता था, क्योंकि मैं बहुत नहीं आ रहा था समझ में क्या चल रहा है, मम्मी आती थी। तो पहले ऐसा था कि जब वो लोग आते थे आई यूज्ड टू क्राई कि भाई व्हेन विल बी आउट, मैं कब निकलूँगा यहाँ से। एंड दोज पीपल यूज्ड टू, मम्मी एंड आप यूज्ड टू गिव मी स्ट्रेंथ कि नहीं बेटा बस हो जाएगा, अब हो जाएगा तब हो जाएगा। वो ना ग्रेजुअली चेंज होता चला गया। जितनी हिम्मत उनमें थी ना, बाय फरवरी उनकी हिम्मत टूटती चली गई और मैं ऐसा होता चला गया। वो रोल शिफ्ट हो गया हमारा। फिर एक तो यार वो 10 मिनट की मुलाकात, मुश्किल से 10 मिनट। अब 10 मिनट में इंसान क्या पूछे, या तो ये मैं ये पूछूंगी क्या चल रहा है बाहर, या मैं उनको ये बताऊं कि मैं ठीक हूँ आप कैसे हो। 5 मिनट तो इसी में चले गए। आप क्या है, आप देख ही सकते हो बस अपने प्यार घर वालों को, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट इवन टॉक। अब एक दिन क्या हो गया, वो मेरा जो छोटा भाई है ना उसको मिलना होगा मुझसे, तो ये लोग सबीर को ले आए। यार सबीर अभी ऐसा है कि ही इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। उसको दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय एंटायर लाइफ, दैट वाज द वर्स्ट डे। मुझसे पूछ रहे भाई आप घर कब आओगे, मेरे पास जवाब ही नहीं था। मैं फूट के रोया हूँ यहाँ पे इस तरफ। मैंने कहा यार इसको क्यों ले आए यहाँ पे। मैंने बोला प्लीज़ इसको मत लाना आज के बाद, भले ही मैं कभी भी बाहर आऊँ इसको मत लाना यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए ऐसा है कि इफ़ आई प्रॉमिस हिम समथिंग यू हैव टू, बिकॉज ही विल वेट। अगर मैं उसको बोलूँगा कि मैं 2 दिन बाद बाहर आ रहा हूँ, 2 दिन तक वो वेट करेगा मेरा, फिर दूसरे दिन पे वो फट जाएगा अगर वो देखेगा कि भाई नहीं आया घर पे। और उसका वो नेचर है, क्योंकि ऑटिस्टिक चाइल्ड आर वेरी प्योर बाय द सोल। आप उनको जो बोलोगे वो मान लेंगे। मैं उसको क्या बोलूँ, तो मुझे खुद नहीं पता। फिर फरवरी में ना, फरवरी तक आते आते मैंने अपने आप को बहुत वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लिया था। देन आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो। मेरा जो जितना भी मेरा अब तक का वहाँ पे सफ़र रहा, मैंने लिखना शुरू किया टू कीप माई माइंड सेन। आई वॉज लूजिंग माई सैनिटी। माने डेली क्या हो रहा है आप एक पेज में लिखते थे? मैं डेली के कुछ 10-12 पेज लिखता था। 15 पेज। आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग। मुझे लिखना भी नहीं आता था, मतलब द पैटर्न ऑफ राइटिंग, बट आई यूज्ड टू जस्ट राइट कि मैं कुछ दूसरी चीज़ ना सोचूं। क्योंकि जो जेल का वो वक्त होता है ना, वो दोपहर का वक्त। तो जेल में टाइमिंग ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग में यू वेकअप 6 बजे, गेट खुल जाता है कुछ 6:30 के आसपास। फिर आप वॉशरूम जाओ, नाश्ता वाश्ता करो, फिर 10 बजे फिर से बंद हो जाता है, 10-11 बजे फिर सीधा खुलता है
3 बजे 3 से 4 आप बाहर रहते हो, फिर आपको वापस बैरक में डाल देते हैं, फिर अगली सुबह 6 बजे सब कट जाता है टाइमिंग। बट जो दोपहर का वक्त होता है ना, आफ्टरनून आर द वर्स्ट, क्योंकि अब क्या हो गया कि आपको न्यूज़पेपर मिल गया, आपने अपने बारे में 2 चीज़ें पढ़ ली, पढ़ के आप टेंशन में आ गए ना, देयर इज नोबडी टू इवन डिस्कस बिकॉज आप अपने बैरक में हो और आप किसी से क्या डिस्कस करोगे। तो वो इतना लूप वाला लाइफ था ना मिरर नहीं देखा था मैंने। फिर एक टाइम आया सिर्फ भाई, मैं जनवरी ख़त्म होते होते ना मैं अपना चेहरा भूल गया था कि मैं दिखता कैसा हूँ। मैं अपने आप को भूल ही गया था कि मैं दिखता भी कैसा हूँ। तो जो बाथरूम, वहाँ पे एक बाथरूम का एरिया था, वहाँ पे एक ब्लू कलर की बाल्टी होती थी, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी रहता था। तो दोपहर के वक्त ऐसे सनलाइट आती थी तो उस पानी पे पड़ती थी, उस पानी में से झाँक के आई यूज्ड टू लुक एट माई सेल्फ, क्या दिस इज हाउ आई लुक। और मैंने एक बुक पढ़ी फिर वहाँ पे, आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल्सो, क्योंकि मुझे अपने आप को कैसे भी करके सेन रखना था वहाँ पे। मुझे पता था मेरे घर वाले मेरे लिए लड़ रहे हैं बाहर, मेरी सच्चाई मेरे लिए लड़ रही है बाहर। अंदर मेरी लड़ाई ये है कि यू हैव टू बी सेन। जब यहाँ से निकलूँ ना तो कुछ खो के नहीं निकलना है। फिर भी वो रोज़ की लाइफ है वो, कि आप रोज़ उठोगे, रोज़ अपने इरादे बुलंद करोगे, फिर शाम होते होते वो इरादे चकनाचूर होंगे, फिर अगले दिन से वही सेम चीज़ करोगे। तो जनवरी में जब 2-3 बार बेल रिजेक्ट हुई, एक बार बेल रिजेक्ट भी हुई थी, उस दिन डार्केस्ट आफ्टरनून ऑफ माई लाइफ, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने आप को कैसे मारूंगा, कब मारूंगा, कौन से हथियार से मारूंगा। मैंने एक एक चीज़ प्लान आउट कर ली थी। आई थिंक आई एम गोना फिनिश दिस ऑल, आई कांट हैव दिस कि मेरी फैमिली बाहर बिना बात के गालियाँ खा रही है फॉर नो रीज़न, और सच्चाई का अपेरेंटली कुछ वजूद रह नहीं गया है। लेट्स जस्ट एंड ऑल दिस, ख़त्म करते हैं। और ये सब मैं लिख भी रहा हूँ, while I'm thinking about it, I'm writing. I have this all written in my journal, which I have in my home. 3 चीज़ें उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में आई। पहली तो मम्मी, दूसरी मेरी बहन और तीसरा मेरा भाई। मैं कहा चलो प्रैक्टिकली अगर सोचो, बहन भी एक पॉइंट के बाद मूव ऑन कर जाएगी लाइफ में, कर जाएगी 2, 4, 10 साल बाद, सब कर जाते हैं। मम्मी शायद ना कर पाए, लेकिन एक है जो कभी नहीं करेगा, सबीर। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि मैं दुनिया में नहीं हूँ। जब तक वो जिएगा ना रोज़ मेरे इंतज़ार में, मैं कहाँ ही खुश रह पाऊँगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सुसाइड ही तो वजह है इन सब चीज़ों की, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये। डार्केस्ट मोमेंट मेरे लाइफ का कुछ 2.5 मिनट तक चला, और मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 2.5 मिनट थे वो, सबसे लंबे 2.5 मिनट थे मेरी ज़िंदगी के वो, कि आई हैड टू डिसाइड कि क्या करना है। सिर्फ भाई 2 ऑप्शन थे, या तो सुसाइड कर लूँ या फेस कर लूँ। सुसाइड तो नहीं करूँगा सर, फेस करा। फिर फरवरी में कुछ 15 दिन की जा पड़ी थी एक बार, कि 15 दिन बाद होगा जो होगा फैसला, बेल के 15 दिन पहले। वो भी बड़ा झटका था मेरे लिए, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 15 दिन का कुछ ऐसा हो जाएगा। वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि शायद बेल मिल जाएगी हाई कोर्ट से, बट सेशन में आ गए वापस। तो सब चल रहा था। बट एक चीज़ थी, मैंने ना जब मैं उस बैरक में गया था ना रहने के लिए, तो मैंने मेरी एक शर्ट, मेरा जानमाज, जो मैं कपड़े बाहर पहन के निकला था तो इनफेमस वीडियो में, तो मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन मेरी बेल होगी उस दिन यही कपड़े पहन के जाऊंगा, और ये कपड़ों को मैं हाथ ही तब लगाऊंगा जिस दिन मेरी बेल होगी। तो जो मैं अंदर कपड़े पहनता था वो 3 कपड़े थे मेरे पास, तो डेली वही धो के आई यूज्ड टू वेयर। तो जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उसके एक रात पहले की बात है, तो मेरे बराबर वाले जो थे ना उनको भी जामीन मिल गई थी। सो दे वर ऑल वेरी हैप्पी। वो 5-7 भाई थे, तो उनसे मेरी अच्छी बातचीत थी, तो दे वर वेरी हैप्पी। तो शाम की बंदी के टाइम पे एक पुलिस वाला आया मेरे पास, बोले क्या रे हीरो, जाएगा कि नहीं, कभी होगा तेरा जामीन। अब उसको नहीं पता कि मेरा जामीन हो चुका है।
मैं कहा चलो सर आप कहते हो तो कल ही जाता हूँ यहाँ से जामीन हो गया सर। और ये और पता है वो होता है ना किसी चीज़ का आप इतना इंतजार करो, जब वो चीज़ सामने आती है आपको जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता। ये हुआ मेरे साथ, ये भी हुआ मेरे साथ। मैं दोपहर के टाइम बैठा था, बस प्लेइंग चेस। मैंने चेस सीख लिया जेल में, बहुत खेला चेस वहाँ पे मैंने। तो मैं दोपहर के वक्त में खेल रहा हूँ तो अचानक से एक बाबा आते हैं मेरे पास, वी कॉल देम बाबा। सो ही केम अप टू मी के शिजान, मैं कहा हाँ एक गुड न्यूज़ है। अभी क्या है सर, इतनी एक्सपेक्टेशन गिर गई है ना ज़िंदगी से। मैं कहा अगर ये बोल रहा है कि तेरे लिए मैंने रास्ता लाया तो वो गुड न्यूज़ हो जाएगी उसके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ नहीं है। तो मैं कहा ये कोई फालतू सी गुड न्यूज़ देगा मेरी जान चलेगी। मैं कहा ऐसे बता दो क्या है, कि तेरा जामीन हो गया। मैं उसको ऐसे बोला, मैं कहा पक्का क्या, मैं कहा कन्फर्म क्या, मैं कहा 100% क्या। हाथ मिलाओ, तो हाथ मिलाया मैंने उनसे। अब जिसके साथ मैं खेल रहा था जामीन चेस, ही सुपर इज लाइक, मैं कहा हाँ बैठो बैठो गेम पूरा करते हैं बैठो। तो एक्सपेक्टेशंस मर जाती हैं आपकी अचानक से ना, वो खुशियाँ फील नहीं होती ही नहीं। मैं खड़ा रहा लाइन में, बाहर जब जा रहे थे मुझसे मुझे क्या सीखा आपने, जेल में इतना टाइम रह के क्या सीखा। जनरली जवाब नहीं दूंगा, क्या सीखेगा इंसान जेल में, जिसने कुछ किया नहीं है वो जेल में आके क्या सीखेगा। हाँ ये सीखा, लोग ये बोल रहे थे कि इससे तो अच्छा कुछ करके आ जाता। That's how a mind works in a jail. Anybody who has done nothing and been imprisoned for nothing of their own, क्या सीखेगा वो। इंसानियत ना रखूं ये सीखूं, कभी किसी की मदद ना करूं ये सीखूं, मतलबी हो जाऊं ये सीखूं। जब आप बाहर आए आपको पता चल गया होगा कि आधे लोगों ने आपको मर्डरर बहुत सारे टैग्स दे दिए थे, राइट? हाँ। कि आपके जो इंडस्ट्री के दोस्त थे वो सडनली अलग तरीके से आपसे रिएक्ट कर रहे थे? See, I never had friends in industry. क्यों? मैं थे ही नहीं कभी, मैं कभी रखा ही नहीं। मेरी मेंटालिटी मैच ही नहीं करी कभी इन लोगों से। इतनी इनसिक्योरिटी वाले लोगों के साथ मैं दोस्ती रख ही नहीं सकता। Not that I don't know people, the people I have worked with, the people who are still close to me, the people who actually knows me. मैं आज भी उनके साथ हूँ, मैं आज भी उनके साथ हर उनके सुख दुख में खड़ा रहूँगा, ऐसा नहीं है। बट टू कॉल देम फ्रेंड वो हुआ ही नहीं सर कभी। और आई थिंक ये तो आप भी समझोगे, कौन ही दोस्ती मानता है यहाँ पे। हाँ बट ये था कि बचे हैं लोग, बहुत बचे हैं लोग मेरे बारे में बात करने से, कि उन पे कोई बात ना आ जाए। मतलब ये तक कहने से लोग बचे हैं कि नहीं यार अच्छा लड़का है यार, वो नहीं बोला उन्होंने? ये तक नहीं बोला। नॉट दैट आई एक्सपेक्ट, बट ठीक है, वो काम मेरा वकील कर रहा था, मिस्टर शैलेंद्र मिश्रा ने वो काम जम के किया। दैट्स द रीजन आई एम सिटिंग आउट। क्या क्या थप्पा लगा था आप पर? बहुत सारे लगा था कि ये तो कुछ तो मैंने अपने मुंह से ही सुने थे कि ड्रग्स करता है, और क्या कहते हैं, डिटेलिंग में जाना हो जाएगा, वही छोड़ो, कि बड़ा एरोगेंट है, ड्रग्स करता है, लड़कीबाज है, और क्या कहते हैं मल्टीपल पार्टनर्स रखता है, और सेक्स एडिक्ट है, और थप्पड़ भी मारता है, और क्या था, मुसलमान करने की कोशिश करी थी, दरगाह लेके गया था। सब सुना अपने बारे में। रिएक्ट किया था उस वक्त? सर रिएक्ट उस वक्त मैं तो लॉकअप में ही था। नहीं, जब बाहर आए थे, बाहर आया था चीजें जो सप्रेस्ड होती है ना, आप सप्रेस करके रखे हो इतने महीने, तो कैसे आपने वेंट आउट किया? किसी के साथ वेंट आउट किया या क्या था? क्योंकि इतने सारे आरोप थे आप पर। एक एक करके सारे आरोप गिरते चले गए खुद ब खुद, जब लोगों को अकल आती चली गई कि क्या हो रहा है। क्योंकि इंसान एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेगा, इतने सारे झूठ बोलेगा, उसको याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा झूठ कब बोला था। सच्चाई 50 साल बाद भी निकल के आएगी तो एक ही रहेगी, रेंडर उसका चेंज नहीं हो जाएगा सर। झूठ के रेंडर बदलते रहेंगे। तो लोगों को इतनी बात में अकल आ गई कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। तो जो आधे इल्ज़ाम थे वो अपने आप ही गिर गए, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, हम किसी की इज्जत रखेंगे तो खुदा आपकी इज्जत रखेगा। मैंने बहुतों की इज्जत रखी है सर, मैंने तो आज तक नहीं कुछ बोला।
क्या मेरे पास बातें नहीं थी बोलने की? ठीक है, वक्त आने पे बोलूँगा सर, वक्त आने पे वो भी बोलूँगा। जवाब तो मैं दूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं। इंसान की खामोशी को आप उसकी कमजोरी तो मत ही समझो यार। अगला चेस प्लेयर है, उसको पता है कब कौन सा प्यादा चलना है। माँ बहन, उन पर क्या बीती उस दौरान? Worst days of their life, I would say. They're still struggling out of it. My mother's mental health has gone to toss because of all this. अभी तक? अभी तक, अभी तक। उनको भी डर लगता है जब मैं घर के बाहर निकलता हूँ। मेरी कोर्ट की हियरिंग होती है, शी स्कैर्ड लाइक एनीथिंग। मैं खुद जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा। उनकी तरफ से कोई नहीं आता, हालांकि nobody from their party comes ever. मैं अपनी हर हियरिंग में जाता हूँ। क्या होता है उसके बाद फिर? हर हियरिंग में मैटर होता है, कभी तो उनके वकील ही नहीं आते ही नहीं। हम लोग बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन, 4-4, 5-5 बजे तक हाई कोर्ट में। नोबडी कम्स, एज इफ दे नॉट इंटरेस्टेड ओनली। सच्चाई की लड़ाई उनकी इतनी फीकी पड़ गई उनके लिए। मैं तो चाहता हूँ भाई, सच्चाई लड़ाई मेरी भी है, मैं तो लड़ूंगा। बाकी क्या ही बोला जाए। क्या अब भी लोग तुमको जज करते हैं? अब सर मुझे ही फर्क नहीं पड़ता। तब मुझे तभी नहीं पड़ रहा था। आपको लगता है इट वाज इजी फॉर मी टू कम आउट ऑफ जेल एंड देन साइन अप फॉर अ न्यू शो एंड नॉट खाओ खाई गालियाँ? मैं तो फिर भी करके आया ना। इट वाज नॉट रियली इजी फॉर मी। वो जेल के बाहर निकलना ही नॉट इजी था मेरे लिए। तो मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना मीडिया रहेगा बाहर। मेरे मुंह पे आ रहा है मीडिया, कैसा रहा कैसा रहा कैसा रहा कैसा रहा कैसा रहा। मैं कभी किसी से मुखातिब भी नहीं हुआ, मैंने कभी इस बारे में बात भी नहीं करी। मैं कहा नॉट द राइट टाइम। अब सी नाउ आई कैन टॉक अबाउट ऑल दैट बिकॉज अब मैं मेंटली उतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि मैं उस चीज़ को बात करके अपने ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने दूंगा, ये मुझे पता है। जब तुम आए तुम ऑब्वियसली डिप्रेशन में चले गए थे। PTSD प्रॉपर था। तो उस वक्त थेरेपी पर गए थे, कोई थेरेपिस्ट से मिल रहे थे? हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना, तो व्हेन आई केम बैक होम मैं 3 दिन तक तो सोया नहीं, 2-3 दिन तक तो मैं सो ही नहीं पाया। मैं घर में बैठा रहता था बिकॉज वो घर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ। बहुत कुछ चल रहा था। फिर गलती से मैंने इंटरनेट का एक्सेस ले लिया, नहीं करना चाहिए था। वो फिर सब पढ़ा मैंने कि क्या क्या चल रहा है। एक चीज़ देखी मैंने, सब ने मना किया मत देख, बट मुझे देखना था कि किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला। वो मुझे काट रहे थे चुनने कि देखना है। फिर तीसरे चौथे दिन मेरे घर वालों ने बिना मुझसे बात किए बोला कि यू नीड टू टॉक टू डॉक्टर नाउ, यू नॉट डूइंग फाइन। सो आई एम ग्लैड दे डिड दैट बिकॉज मैं भी डिनाइल में था कि मैं ठीक हूँ, आई वाज नॉट फाइन। तो आई स्टार्टेड टू टॉक उनसे, डॉक्टर से, एंड देन आई स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ नोवेयर एंड क्राइंग, आई वाज सॉबिंग माई आइज आउट। और पता है क्या, ये सारी चीज़ें मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंपैथी मिल जाएगी, पर सिंपैथी मुझे किसी की चाहिए भी नहीं। रखो अपने पास अपनी सिंपैथी। साला एक इंसान की मेंटल हेल्थ कितनी बिगड़ सकती है, उसके बाद वो निकल के कैसे आएगा, ये उसकी जर्नी है। अब लोगों को क्या है कि फ्री कंटेंट मिला हुआ है, बातें बनाने के लिए भी कुछ पैसे तो रखते नहीं है, जज करने में मज़ा आता है। खुद की खोखली ज़िंदगी को थोड़ा उनको मज़ा आता है कि चलो। आई रेड अ वेरी फैंटास्टिक चैप्टर इन अ बुक कॉल्ड How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. So there was a chapter inside a book which says nobody ever kicks a dead dog, which means criticism by other people who think that you have achieved something, then only they would criticize you. It gives them a pleasure, sense of achievement. मैं कहा हाँ ये ठीक है, इस पे अपन अमल करेंगे। तो आई बिलीव दैट नोबडी किक्स अ डेड डॉग। सो फॉर देम ठीक है, उनको लगता है कि अगर वो मुझे 2 बातें सुना के महान बन सकते हैं, वही बन जाओ। अली बाबा की जो टीम थी, कास्ट वास्ट बिहाइंड द सीन प्रोडक्शन, उनमें से किसी ने आपको फ़ोन किया पूछने के लिए कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसी हो, कि वो लोग भी दूर चले गए? नहीं, सबसे पहला जो इंसान मेरे पास आया मुझसे मिलने के लिए, वो वहाँ बैठा है, सोहेल, जो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है मेरा। फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ दैट इंटायर क्रू अपार्ट फ्रॉम द कास्ट, क्योंकि मुझसे मिलने तो आए थे। जिस दिन मैं बाहर आया, आयुष जो खुसरो बनता था वो आया था मिलने के लिए, और पार्थ भाई मिलने के लिए आए थे, लवीना भी आई थी। तो ये 3 लोग तो आए थे, बट आउट ऑफ क्रू
ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम होम टू सी मी, कि देखने आए मुझे आके आप ठीक हो गया। आपके प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, सब किसी ने फ़ोन किया आपको? आई मेट देम लेटर ऑन, आई मेट देम। आप मिलने गए कि वो आपसे मिलने आए? मैं ही गया उनसे मिलने, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ना नहीं मिलना चाह रहा था, मुझे इंटरेक्शन उतना करना नहीं था, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया था कि मैं उसमें वापस से घुसूँ, तो आई टुक माई टाइम। देन आई ओनली कॉल्ड कि आई वांट टू मीट मान सर, जो हमारे डायरेक्टर थे। एंड मान सर इज समबडी आई बिलीव हु हैड मेड मी एन एक्टर व्हाट आई एम टुडे। अली बाबा अगर मेरा मैं बोलूँ कि 50% था, तो पूरा 50% मान सर का था। इट वॉज हिज विजन विच आई कुड अंडरस्टैंड। तो ही लव्स मी, आई नो दैट, ही विल नेवर से इट्स ऑन माई फेस, बट आई नो दैट ही लव्स मी। तो उनसे मैं मिला, मुझे उनसे मिलना ही था, तो उनसे मैं मिला, ठीक है। बट फिर तो वही है कि सब अच्छे से ही बात कर रहे थे, ठीक है। आपने अभिषेक निगम को एक मैसेज भेजा था कि अगर भाई कोई कर सकता है अली बाबा, वो तुम हो, एंड आई एम सो हैप्पी। उसने मुझे बताया था अभिषेक मैं तो क्या हुआ था कि मैं तो जेल में ही था जब मैंने खबर पढ़ ली थी कि अभिषेक हैज़ बीन कास्टेड फॉर अली बाबा। तो आई वाज हैप्पी फॉर द फैक्ट चलो शो बंद तो नहीं हो रहा, बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यार वो शो ऐसी एंडिंग डिज़र्व नहीं करता था, वेरी ऑनेस्ट। शो में जो कुछ भी हुआ ना वो डिज़र्व नहीं करता था वो शो। बट देन आई वाज हैप्पी कि चलो अभिषेक कर रहा है, अच्छी बात है। सो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक कॉल उसको करना चाहिए। आई न्यू दैट ही कुडंट एवर कॉल मी बिकॉज नंबर ही नहीं होगा उसके बाद। कहाँ उसके जहन में आया ना आए, मैं कहा लेट मी कॉल हिम, टेल हिम कि बाबा थैंक यू। आपने जेल से फ़ोन किया उनको? नहीं जेल से नहीं किया, मैं घर आके कॉल किया मैंने जेल में न्यूज़ पढ़ ली थी कि वो सेलेक्ट हो गया, एंड आई थिंक वो जनवरी में मिड में हुआ था सेलेक्ट, एंड आई जनवरी फरवरी में हुआ था आई गेस। देन आई केम आउट इन मार्च, देन आई थिंक ड्यूरिंग द एंड ऑफ मार्च आई हैड कॉल्ड हिम। तो फिर मैंने उसको फ़ोन करा, तो वो शॉर्ट में था शायद उस टाइम पे। तो मैं कहा शिजान, तो एकदम से वो ब्लैंक हो गया कि अरे। मैंने कहा अच्छा सुन अभिषेक, थैंक यू कि तूने किया, ये अच्छा कर रहा है, आई सॉ योर एपिसोड्स ऑल्सो, करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि यहाँ पे देखो हर किरदार अपना एक नसीब लिखवा के लाता है, मेरा नसीब शायद तब तक ही था। अब मैं उनमें से कतई नहीं हूँ कि वो एक इनसिक्योरिटी या फिर वो घिन अपने अंदर लेके चलूँ, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरी इंडस्ट्री में दोस्तियाँ नहीं है सर। क्योंकि इफ़ समबडी इन समथिंग नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड एंड वेल डिजर्व अप्रिशिएटेड, व्हाई नॉट डू इट ना। उसको एक क्या पता हिम्मत मिले, क्योंकि बैकलैश उसने भी फेस किया था अच्छा खासा। आई एम श्योर उसके लिए भी ईजी तो नहीं रहा होगा ना डिसीजन, जहाँ पे एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया किसी जगह पे, वहाँ पे जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, अगला तो लीड करने गया वहाँ पे। तो आई थिंक गुड फॉर हिम। आप हाल ही में हॉस्पिटलाइज थे, राइट? अभी 7 कुछ, दिन के लिए। हाँ। क्या था वो, मेंटल स्ट्रेस था? नहीं नॉट मेंटल स्ट्रेस, वो ज़ुकाम मेरा हो गया था बहुत। ज़ुकाम जैसी चीज़ भी कभी कभी बहुत तकलीफ दे जाती है, तो इस बार वही हुआ कि वो इतना ज़्यादा पक गया कि आई कुडंट ब्रीथ। तो मैं एक्चुअली उमरगांव में शूट कर रहा था रिसेंटली, तो इट वॉज वेरी ड्राई, बहुत ड्राई था वहाँ पे वेदर, और वो धूल मिट्टी ना उसने मेरे इन्फेक्शन को शूट अप कर दिया, तो ये एक तकलीफ हो गई थी। अभी भी रात को उठ जाते हो सडनली? अब ऐसा है कि अब आई कीप माई सेल्फ बिजी, थका देता हूँ अपने आप को कि रात को नींद ना ही खुले, बट हाँ खुल जाती है तो ठीक है। कभी और ट्रॉमा आता है जेल का और वो इंस्टेंसेस का? अब मैं आने नहीं देता। नाउ आई थिंक इट्स माई हैंड कि आई लेट कोई चीज़ मुझ पर कितनी हावी हो, अब मैं नहीं होने देता उसको। आपने 31 दिसंबर 2022 में जेल में बिताया, 2023 31 दिसंबर अस्पताल में। 31 दिसंबर अच्छा डेट नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे लग रहा है मेरे भाई। हाँ पता नहीं, डेस्टिनेशन न्यू ईयर हो रहा है मेरा हर बार। पिछले साल मैंने जितने भी मेरे कैदी वैदी थे उनको हैप्पी न्यू ईयर बोला था, अगले दिन मैं कहा भाई हैप्पी न्यू ईयर, चलो अब जो है वो है। इस साल मैं जितनी नर्स थी उनको बोला हैप्पी न्यू ईयर बनी, बट हर चीज़ से इंसान को सीखना चाहिए। इस बार भी ये था कि आई वाज हैप्पी कि चलो एटलीस्ट पिछले से तो बेटर जगह पे हूँ कम से कम। क्या आप रिग्रेट करते हो कि आपने अली बाबा किया? नहीं ना, वाई ज़िंदगी में जो भी इंसान के होता है पहले अव्वल तो उसके हाथ में होता नहीं, लिखा होता है तो ही उसके साथ होता है।
मैं अली बाबा नहीं करता, मैं कुछ और करता, बट क्या पता अगर मेरे नसीब में ये सब देखना लिखा था तो लिखा था। और एक बहुत बड़ी बात, खुदा उसी को तकलीफ़ देता है जिसको उसको पता होता है कि वो तकलीफ़ झेल सकता है। और आई हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन। मैं अगर आप बाखुदा बोल रहा हूँ मैं सिड भाई, अगर मैं शायद अली बाबा के टाइम पे आपको मिला होता ना, आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। कैसे थे आप? बहुत ज़्यादा मैं हंसी मजाक करता था, मैं ऐसा नहीं कि अब नहीं करता, बट तब अलग टाइप का था, तब बहुत मस्खरा था मैं, बिंदास। बहुत ज़्यादा। अब मैं बोलूँगा कि नाउ, मैंने इसलिए मैं बोला ना, खतरों के टाइम पे तो मैं अपने एलिमेंट में था ही नहीं। अब मैं देखता हूँ ना, मैं खतरों का अपना एक भी एपिसोड देखने का मेरा मन नहीं करता। मैं कहा यार ये तो तू शिजान है नहीं ब्रो, इतना डर के तो तूने कभी काम किया नहीं, एंड तू इतना चुप तो कभी रहता नहीं। मेरे घर वालों को मुझे चुप कराना पड़ता है। मुझे मालूम है कि आपका चाइल्डहुड बहुत टफ था। मुझे मालूम है कि बिग बॉस ओटीटी में फलक जब प्याज खा रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि बचपन में उनको प्याज तक नहीं मिलता था। नहीं, वो ये हुआ था कि हमने रमज़ान का वक्त चल रहा था तो घर में खाने पीने को नहीं था। फादर्स बिजनेस ऑल ब्रोक्ड अप, कुछ उनका जो धंधा था सब चौपट हो गया। देन घर में जो पैसे थोड़े बहुत भी थे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो अब इस पॉइंट पे आ गया था कि अब घर में कुछ नहीं है खाने को, देयर इज़ नथिंग टू ईट, नॉट इवन सॉल्ट, नॉट इवन शुगर। तो घर में प्याज थी, तो फिर मम्मी ने बोला कि इसके छिलके खा के काम करो, रोज़ा रख लो। तो हमने प्याज के छिलके खा के, मैंने, आप ही ने, फलक आप ही ने, हमारा पहला रोज़ा जो कि मनाया जाता है, इट्स अ सेलिब्रेशन। when किसी बच्चे का पहला रोज़ा रखते हैं ना, तो इट्स अ फीस्ट सेलिब्रेशन, कि शाम को रिश्तेदार आते हैं, फीस्ट होता है, बच्चों को तोहफे मिलते हैं। हमने उस मुफलिसी में अपना पहला रोज़ा रखा था। तो वही है कि ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ देखा है। ऐसा नहीं हुआ है कि ऑलरेडी लाइफ अच्छी चल रही थी, फिर एक इंसिडेंट हो गया, फिर पीपल लाइक के अरे अब सिंपैथी के लिए बातें कर रहा है। भाई सुनो, सिंपैथी के लिए बोलना होता तो पता नहीं कितना बोला होता। इतने से इनकन्वीनियंस में लोग इतनी बातें बोल जाते हैं कि हमने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, वी कुडंट अफोर्ड द फर्स्ट क्लास। इडियट्स, देयर आर पीपल हु कांट इवन अफोर्ड फूड। आप इंसान को पता है क्या हो गया है, पीपल आर so dying for that validation to get relatability from out of people, they're talking nonsense now you're at a good space, good, be happy, शुक्र मनाओ। आप एक डेथ एनिवर्सरी पोस्ट नहीं लिख पाए उनके लिए, राइट? क्योंकि आपने शायद कुछ पेपर साइन किए होंगे। करवाया गया मुझसे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं सिंपैथी और फेम चाहता हूँ अब। so they made me sign a paper कि I can't take the name nor I can upload a picture anywhere। तो वो आपको घुटन करवाता है? ठीक है, क्या ही बोलूं, अब इस पॉइंट पे इंसान क्या ही बोले, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, राइट? मैं फिर भी कर लूँगा सर, अपने आप से। मैं अपने आप से कर लूँगा। मेरी शायरियाँ हैं, मेरी पोइट्रीज हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, जो मैं वक्त में निकालूंगा कभी। तो वही बात है कि अब तुमने जो करना है कर लो, तुम कर लो भाई। सच्चाई क्या है सामने आई जानी है एक दिन। वो अभी भी कुछ कर रहे हैं? चलता ही रहता है। हमें तो आपने ऐसा कर दिया कि हम तो साली कोई खुशी अब बना ही नहीं सकते, हमें तो हक ही नहीं है। 25 को मेरे भाई का बर्थडे था, 25 दिसंबर इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे, उस तक का मैं नहीं डाल पाया। So that words irritates me now। आप तो अपने कुत्ते तक का बर्थडे मना रहे हो। So why my family and I is being excluded to live a normal life now? फलक और अविनाश, they seem to be doing very well। हाँ, दोनों मैं बोलूँगा दोनों कहावत है ना, वो दूध के जले में छाछ फूक फूक के पी रहे हैं, तो they are doing pretty good, sensible people। मुझे दोनों बहुत पसंद है, रियली। मुझे अविनाश जेन्युइनली पसंद है, एंड फलक पे तो दिल आ गया। इतनी क्यूट है, इतनी स्वीट है, जेन्युइन स्माइल है। डिसाइड किया कि नहीं कि उनका क्या अभी है कि पर डे चल रहा है उनका आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज एंड टू अंडरस्टैंड के हाउ बोथ जेल अप दे कैन बी टुगेदर। सो आई थिंक इट्स बेटर फॉर देम टू गेट टू नो देम। वो खुद अपने हिसाब से देगा। मैंने कहा ना, वो दूध के जले में छाछ फूक फूक के पी रहे हैं, तो उनको थोड़ा फूकने दो। पर आपका बॉन्ड अविनाश के साथ कैसे है? इट्स अ नाइस गाय, इट्स अ वेरी कूल गाय, सेंसिबल है। इनफैक्ट द अदर डे वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल द इंटर गैलेक्सी एंड स्टार्स। सो आई am a person who talks about stars a lot। I love all the
सुशांत सिंह राजपूत भी बहुत गैलेक्सी स्टार्स एग्जैक्टली यस में इमर्स था एंड आई हैव मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली मैं पूरी रात बैठ के बातें कर सकता हूँ, पूरा दिन बैठ के बातें कर सकता हूँ. सो द अदर डे आई वाज एट हिज प्लेस, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा हैव यू सीन कॉस्मोस? तो ही सेड नो. मैं कहा यू नॉट सीन कॉस्मोस? तो ही वाज सरप्राइज्ड कि बीइंग अ पर्सन व्हाट ही इज, उनको भी बहुत इंटरेस्ट इन बातों में, तो उन्होंने नहीं देखा था, तो मैंने उनको पहला एपिसोड बैठ के दिखाया, तो उसके बाद हमारी बॉन्डिंग हुई कि मुझे फलक ने कहा कि दीपिका कक्कर जो उनकी बहुत खास थी, सिस्टर की तरह थी, बेस्ट फ्रेंड्स टाइप थे, उन्होंने रीच आउट नहीं किया या तो आपको या तो फलक को जब आप जेल में थे. फलक उससे बहुत डिसअपॉइंटेड थी, हर्ट थी. आप हर्ट थे इस बात से? मैं तो जानता भी नहीं था, मतलब आप ही की दोस्ती थी, तो मेरा तो लेना देना वैसे भी था नहीं. और पता है क्या, ये बहुत अभी वो मेरे लिए रिस्पेक्टिव, मेरे लिए वो तीसरी चौथी इंसान है जो मेरे टच में ही नहीं है, वो कभी थी ही नहीं, मतलब मेरा उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि किसने बात करी किसने नहीं करी. हाँ, जिनसे मुझे था कि जो मुझे लगता था कि रहते, जिनके बारे में मैं पूछता था जेल में से कि वो कैसे हैं, वो ठीक हैं क्या, उनको बोलना कि मुझे उनकी याद आती है. बाहर आके मैंने पूछा कि वो किधर के, बेटा वो तो कब के निकल चुके, हम तो तुझसे झूठ बोलते थे. कौन है? हैं जिनको भाई मानता था मैं इंडस्ट्री में. हाँ गायब. फोन भी नहीं किया मम्मी को, बहन को? मैं जिनको बोल रहा हूँ भाई मानता हूँ मैं, अरे ये तो छोड़ो, मेरे दोस्त थे, 7 साल पुराने दोस्त, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू फाइट फॉर मी, बट आई लीस्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट इज यू कॉल माई मदर एंड आस्क आर यू गाइज ओके. दोस्ती में इंसान इतना तो उम्मीद लगाएगा ही ना यार. या मैं मे बी आई एक्सपेक्टेड टू मच, बट उन लोगों ने फ़ोन करके बोल दिया मेरी मम्मी को कि आप हमें कॉल मत करना, हमारे जो नंबर्स हैं ना वो ट्रैकिंग पे लगे हुए हैं एंड वी आर गोइंग अंडरग्राउंड. मुझे ये बताओ कि दीपिका और फलक इतनी क्लोज थी, बहन की तरह थी, बेस्ट फ्रेंड्स थे, हैंग आउट करते थे, फिर आप क्यों नहीं करीब थे दीपिका के? मैंने वो अलग मिलते थे. ग्रुप ही अलग था ना, वो ग्रुप ही अलग था. देन मैं उस टाइम पे जब आप ही ससुराल सिमर का करती थी तब मैं छोटा भी था, एज में कम था मैं, तो फिर वो ग्रुप ही अलग था और मैं कभी भी फलक आपी के ग्रुप में गया ही नहीं. आई हैव केप्ट दैट बाउंड्री के ये आपके दोस्त, ये मेरे दोस्त, जो जिससे कोई कॉमन है, जिससे मेरी बातचीत हुई, जिनके साथ मैंने काम किया. थ्रू वर्क वी नो अ लॉट ऑफ पीपल. बाद में लोगों को पता चलता था अच्छा तुम फलक के भाई हो, ऐसा. मैं कहा हाँ. अच्छा फलक तुम्हारी बहन है क्या? अरे बिफोर दिस केस हाफ ऑफ द इंडस्ट्री डजंट नो दैट वी रिलेटेड. मुझे भी नहीं मालूम था, सीरियसली भाई, सीरियसली. तो इसीलिए हम बड़े माशाल्लाह एक दूसरे को हमने बहुत स्पेस दिया है एज अ सिबलिंग्स, तो हम कभी घुसे ही नहीं किसी में. तो मैं तो वैसे भी नहीं था, तो मैं कहाँ से आता. पर फलक ने आपको ये बताया कि उनको चोट लगी कि दीपिका ने उनको फ़ोन तक नहीं किया जब आप जेल में थे? वो बाहर आने के बाद पता चला ही. तो जब बात हुई थी एक बार घर पे कि कौन कौन आया, तो कोई नहीं आया. अरे मेरा अपना बाप नहीं आया सर, और तो बात छोड़ो, वो तो अभी जिंदा है, वो ही नहीं आया, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूँ. स्टिल अलाइव एंड वेल, लिविंग इन राजस्थान कोटा. द गाय नेवर केम. तो जब इतने बड़े लेवल पे आप चोट खाते हो तो फिर अनजानों से आप क्या ही उम्मीद लगाओगे सर. He's there living his life with his first wife and children and grandkids. इतने टाइम में वो आपके साथ बिल्कुल टच में नहीं रहे? नहीं. कब से नहीं टच में रहे? बचपन से? बचपन से नहीं है. Like he left us when I was what? I think I must have been 8, 9. अभी आप कितने साल के हो? I'm 29 now. 21 years. कोई कनेक्ट नहीं, पर आपको मालूम है वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस सब मालूम है? हाँ ऑफ कोर्स, उनका तो खुद का घर है, हमारे पास नहीं है, वो अलग बात है, हमें खुद से करना पड़ेगा. तो कर लेंगे, अच्छी बात है, उसमें क्या, खुद कमाएंगे. उसमें भी जुनून है, उसमें जुनून है, उसमें बहुत मजा है सर. आपने कभी उनको रीच आउट करने की कोशिश की है 21 ईयर्स में भाई? एक बार की थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत इश्यूज आ रहे थे. हर जगह बाप का सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ लगता ही है. तो मम्मा एंड आई वेंट राजस्थान के भाई फाइनली पेपर पे तो एटलीस्ट ख़त्म कर दो दैट वी डोंट लिव टुगेदर. सो उस चीज़ के लिए आखिरी बार मिला था. एंड दैट डे व्हेन आई मेट हिम ना, आई डिडंट फील वो मुझसे वो बाप की वो मोहब्बत, मैं सर वो मोहब्बत फील ही नहीं कर सकता. कब मिले थे, कौन सी उम्र में मिले थे आप उनसे? 2013 में आई गेस आई मेट हिम. माने आप शायद 19 साल के थे? 19-20 साल का. तो पिताजी वाली फीलिंग, मैंने लग रहा था कोई अजनबी से मिल रहा है. अजनबी से बहुत. तो वो मुझे हक भी कर रहे थे, किस भी कर रहे थे. मैं कहा यार सुनो,
मत करो यार, नहीं हो रहा। बोल दिया आपने? वो सर, मैं मेरे भाई को गले लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उस इंसान को, उस शख्स को मुझसे मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है। वो मोहब्बत मुझे महसूस तो हो। टू मी इट वॉज जस्ट लाइक एनी मैन टचिंग मी, आई वाज लाइक आई कांट। और मोहब्बत सर रिश्ते के नाम से नहीं होती है सर, रिश्ते में उसको उतना देना पड़ता है। कर्ण को कुंती से मोहब्बत क्यों नहीं थी? कर्ण को अपने सूत पुत्र से, अपने सूत पिता से मोहब्बत थी। तो रिश्ता सिर्फ है इसलिए नहीं चलता है सर, रिश्ते में देना पड़ता है। आप इंटरेक्ट किए अपने फादर की फर्स्ट वाइफ, उनके बच्चों के साथ? मैं मिला हूँ सबसे, हाँ, मेट देम ऑल। बचपन में बहुत पहले आई मेट देम। तो पर कोई लगाव नहीं था? लगाव क्या नहीं था, वही टिपिकल सौतेला वाला बिहेवियर था मेरे 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 तरफ। खाने की प्लेट उठा ली थी मेरे आगे से। किसने? मेरी स्टेप मॉम ने। खाने का प्लेट? हाँ। जब आप छोटे थे? दैट टाइम पे आई मस्ट हैव बीन व्हाट, आई थिंक आई वाज 6-7, मेरे को विविडली याद है। तो ये मैंने बहुत कुछ देखा है सर लाइफ में। मतलब मैं ये आउट ऑफ सिंपैथी तो बोल ही नहीं रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली किसी से बात भी की इस बारे में। वो तो जब आपने पूछा कि आपको बुरा लगा, मैं कहा यार बुरा किस बात का लगेगा यार, सगा बाप नहीं आया तब नहीं बुरा लगा, तो अब क्या लगेगा। तो जब इंसान इतने लेवल पे ऑलरेडी खा चुका है ना सर, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता। फादर फिगर मिस किए इतने साल? मम्मी ने फादर होने का पूरा किया है सर, पूरा किया है उन्होंने। मतलब जो एक बाप कर सकता था या शायद नहीं कर सकता था, मम्मी ने वो सब किया है। तो अगर अब मैं 29 साल की उम्र में आके बोलूँ कि फादर फिगर मिस किया, तो मैं अपनी माँ को डिसरिस्पेक्ट कर जाऊँगा सर, वो तो कर जाऊँगा। तो वो नहीं करना मुझे। एक टाइम पे लगा था ज़रूरत है, जब एक बच्चा बढ़ता है, आप शायद समझ पाओगे। मुझे वो नहीं पता सर कि वो फीलिंग क्या होती है बाप वाली, कि वो बाप का डर क्या होता है, या वो एक होता है ना कि बाप है, वो एक बच्चे में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ बाप देख लेगा। साला हमें तो वो है ही नहीं, मुझे तो वो है ही नहीं। कॉन्फिडेंस कमाना पड़ता है साला, खुद से जगाना पड़ता है, खुद की वो रीढ़ की हड्डी में लगाना पड़ता है कि नहीं खुद देख लेंगे, क्योंकि देखने को बाप तो है ही नहीं ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाता। हम एनिमल देखने गए थे, तो ऑल ऑफ अस वेंट टुगेदर एंड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड लाइक आई तो क्राइड व्हेन दैट पापा वाला सीन हैपेंड। आई वाज लाइक ब्रो आई वाजंट फीलिंग शिट, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था, रिलेट ही नहीं कर पा रहा, मैं कहाँ से करूँगा फील। बट ये है कि ठीक है, एटलीस्ट आई नो व्हाट हाउ अ मैन जिसको नहीं होना चाहिए वैसा। मेरे पास एक वो जर्नल तो है। आपके को एक्टर उपेंद्र लिमाया भी है वहाँ पे एनिमल में। हाँ, कैसा लगा? बहुत, अरे ये सुपर फाइन गाय। उनके साथ मैंने तारक हम सतारा किया था, तो उनके साथ बहुत मज़ा आता था। पता है, एक तो उनके मेरे सीन बहुत लास्ट में आने शुरू हुए साथ में। हाँ। तो अभी मुझे बाद में पता चला कि हाउ बिग एक्टर ही इज़। मुझे तब तक उतना नहीं पता था। हाँ, बट मैंने उनकी पिक्चर जोगवा देखी हुई थी तब तक भी, और उनका जो गाना था ना जीव रंगला, तो आई यूज्ड टू लिसन टू द सॉन्ग अ लॉट। तो द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, आई टोल्ड हिम, आगे से गया तो एक तो उनसे सब डरते थे कि यू नो कि भाई ज़रा आराम से जाओ, गुस्सा उस्सा मत दिला देना। सच ए स्वीट गाय। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा सर आई हैव सीन जोगवा एंड आई लव द सॉन्ग। देन ही वाज सरप्राइज्ड दैट आई नो अबाउट द मूवी। लाइक यू शुड हैव यू सीन द मूवी? मैं कहा आई हैव सीन द मूवी। फिर एक बहुत ज़्यादा मैं नहीं बात करता था क्योंकि सीनियर इंसान है यार, मैं उनको एलिमेंट में नहीं छेड़ सकता, बट ही यूज्ड टू टीच मी अ लॉट। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन एज एन एक्टर की सीनियर आदमी, और तब तक मैं कर चुका था काम। मैंने माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया था, मुकेश ऋषि सर के साथ मैंने काम किया है, एंड दे ऑल बीन वेरी काइंड टू टीच मी थिंग्स। बट दिस पर्सन टॉट मी। हमारा एक सीन था कि हम साथ में जा रहे हैं, कैमरा यहाँ था एंड आई वाज गोइंग लाइक दिस। दे सेड कि अर्जुन, मेरा नाम उसमें अर्जुन था, अर्जुन मेक श्योर यू फेस द कैमरा, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट, कि तू है कौन है, क्या पता चल रहा है। आई वाज लाइक ओके। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माई करियर, कि बी काइंड इनफ टू टीच एज ए नॉट टीच टू, कि अपने जो आपके जूनियर्स हैं ना, आप उनको आगे बढ़ाओ। दिस इज व्हाट आई लाइक, कि यहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे जस्ट सामने वाला पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू ग्रो, wants to see a better man. This is what I believe. This is what has my belief all these years in my life. तो जब आप एनिमल देख रहे थे, आप रिलेट नहीं कर पा रहे थे वो फादर बेटा सिचुएशन, जहाँ
बेटा यर्न करता है फादर के लिए, उसके टाइम के लिए, और पिताजी के लिए कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल जीरो कनेक्ट था आपका? उस मोमेंट को मैं समझ पा रहा था कि वेयर दिस साइकी इज कमिंग फ्रॉम, कि ही वाज, वो था उसको कि फादर का उसको अटेंशन चाहिए जो मिल नहीं रहा था. बट हैविंग फादर एंड नॉट हैविंग एन अटेंशन इज अ वन थिंग, बट नॉट हैविंग अ फादर ओनली, तो मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि यार अगर होता तो शायद मैं करता या पता नहीं क्या होता टाइप का. मृणाल सिंह को अपडेट कर रहे थे ज़माने पहले सर, ज़माने पहले वो Why did you break up? I think it's more like an ancient time now. The conversation itself is ancient now. It has been more than 7 years now about the breakup. So she was not from here as well. She was from Spain. So she moved back. कोई रिश्ता कितना ही चलेगा. तो आप अभी रेडी हो लव के लिए? अगर लव आए तो आप रेडी हो कि नहीं, कि डरते हो प्यार से? सर अभी तो बहुत सारी चीज़ों का डर है. अभी तो मैं जनरली मजाक भी नहीं करूँगा. अभी तो ऐसा है कि लाइफ अभी मेरी जनरली बताऊँ, इट हैज़ अगेन कम ऑन ज़ीरो, द होल सर्कल. एक प्रोसेस होता है इंसान की लाइफ का. अली बाबा वाज माय प्रोसेस. आई थॉट कि अली बाबा के बाद कुछ चीज़ें अलग तरीके से बेटर होंगी, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स. सो नाउ आई एम अगेन बैक ऑन ज़ीरो. आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ न्यू कमर ऑल ओवर अगेन. माशाल्लाह इतना एक है कि आपके सामने बैठा हूँ तो सर तवज्जो मिलती है थोड़ी बहुत. थैंक यू सो मच. मेरी जान. और ये तो बच्चन साहब भी ऐसे सोचते हैं भाई. बच्चन साहब भी अपने आप को जीरो समझते हैं. ये जो भी अचीवर होता है लाइफ में जीरो समझते हैं भाई. तो वही है सर. जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू चल रहा है, बातचीत चल रही है भाई, दिल से बोल रहा हूँ. ये तो यही है अचीवर की मेंटालिटी. जीरो समझो अपने आप. अवार्ड भी जीतोगे, नंबर 1 भी आओगे तो जीरो ही समझना अपने आप को. दिल से बोल रहा हूँ. तो वो ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, इफ यू द मिनट यू टेक योरसेल्फ सीरियसली इट्स ऑल गॉन फॉर यू. तो आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली नाउ, क्योंकि मेरे बहुत प्लान्स थे लास्ट ईयर कि मैं ये करूँगा वो करूँगा. फिर लाइफ ने मुझे अपना एक प्लान दिखाया, तो मैंने बोला देखो अपने प्लान ज़्यादा काम आने हैं नहीं, तो इट्स बेटर टू इम्प्रोवाइज ऑल द टाइम. तो लेट्स इम्प्रोवाइज. एंड अभी ये कि लाइफ में सर बहुत कुछ अचीव करना है, वापस से बहुत कुछ अचीव करना है. मुझे मालूम है कि सब जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ. आई रियली वांट अविनाश एंड फलक टू वर्क, क्योंकि मैंने दोनों को सेपरेटली बात किया है. क्या वो लोग वाकई में लव में है? क्या फलक ने दिल से बात की है कि भाई शिजान मैं प्यार करती हूँ अविनाश से? But they're serious for each other. They're considering it. मैरिज? They're considering to give it a shot. अभी तक शॉट ही चल रहा है क्या? हाँ, I think it's fair enough क्योंकि the both has seen their share of ups and downs and not a usual one, very pretty unusual as well. दोनों ने अपने अपने एंड में बेकार चीज़ें देखी हुई हैं. So I think it's fair enough for them to take their time. क्योंकि the time they will give now, it's for them to understand each other even better. और I think understandability रहनी बहुत ज़रूरी है. आप अविनाश को पसंद करते हो फलक के लिए एज अ ब्रदर? See, I'll be honest, anybody who can, a man who can take care of another human being with that sensibility which I consider, then I think it's good enough to give a shot. And देखो कोई भी इंसान लाइफ में परफेक्ट है नहीं, मैं खुद तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. अभी कोई बोलता है कि कोई तो बोल रहा था यार उसका तो ऐसा था वैसा था, वो तो इतना ये था, इतने रिलेशन थे उसके. मैं कहा भाई मैं तो जेल काट के आया हूँ. तो फिर अगर वैसे देखा जाएगा तो फिर तो इंसान को सेकंड चांस लाइफ में मिलना ही नहीं चाहिए. एंड आई एम समबडी हु बिलीव्स इन सेकंड चांस नाउ, बिकॉज मैंने भी वो बड़ी मुश्किल से पाया है. मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत सेंसिबल तरीका है सोचने का. जैसे आपने कहा कि कभी कभार लोग दो लोगों को खुश नहीं देख सकते तो ताने मारते हैं कि इसका पास अविनाश का ऐसा था, फलक का ये था. शायद अविनाश को भी कहते होंगे. बट एज अ ब्रदर बहुत सुपर्ब तरीका है देखने का यार. हम सब के अंदर खोट होता है यार. अरे पास देखते रहे तो आदमी कुछ या महिला कुछ लाइफ में कर ही ना पाए, बैठ के वहीं पे बैठे रहे कि पास में ये हो गया तो मैं यहीं पे हूँ. करेक्ट. So very sensible way of looking at it. Thank you. What do you want from life? Now, a lot of things. जैसे? A lot of things. मैंने ना एक जेल में मैं बहुत नमाज पढ़ता था क्योंकि that was the only way to keep myself sane. और वहाँ पे एक चीज़ मैंने सीखी यार, खुदा तो दे ही देगा, तुम मांगने की तो हिम्मत करो, मांग के तो देखो, दे ही देगा. तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत कुछ मांगूंगा खुदा से. मैं बहुत कुछ मांगूंगा, वो बहुत बड़ा इंसान बन के भी दिखाऊंगा. और कहने की बात नहीं है सर, करके दिखाऊंगा.
तब भी बोलता था मैं कि जब मैं बाहर आया ना तो मैंने एक चीज़ सुनी थी कि अभी तो लोग ये बोल रहे हैं कि अब तो रियलिटी शोज ही करियर बचाएगा, अब तो बिग बॉस ही करियर बचाएगा, अब तो यही होगा वही होगा। आई एम ग्लैड आई डिड खतरों का खिलाड़ी, आई एम ग्लैड, क्योंकि इट वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डू एज वेल। बट वो बिग बॉस की बारी जब आई ना, आई सेड नहीं, अब मुझे वो नहीं करना जो लोग बोलेंगे कि मैं करूँगा। अब भी अगर लाइफ में मैं अपनी चॉइस से नहीं ज़िंदगी जी पाए तो सब बेकार है। तो 70 दिन ऐसी ज़िंदगी मैंने जी जहाँ पे मेरे पास चॉइस ही नहीं थी। अब तो मैं अपने कंधों पे खड़ा हूँ, अब तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। अब भी अगर अपनी चॉइस पे ना जिया सर तो फिर लानत है। तो अब अगर मुझे ज़िंदगी जीनी है तो अपनी शर्तों पे जीनी है सर। चांद जलने लगा तो क्यों छोड़ा? कैरेक्टर से खुश नहीं था मैं अपने। मुझे बोला गया था कि पैरेलल लीड, और बहुत अच्छा ट्रैक था जो मुझे पसंद भी आया था। बहुत प्यारा कैरेक्टर। बेसिकली इट वॉज, अगर एग्जाम्पल दूँ मैं आपको तो जैसे कुछ कुछ होता मैं सलमान खान, स्वीट बॉय आता है, लड़की ले जाते हैं, उसको नहीं मिलती, बट ही हैज़ हिज ओन शेयर ऑफ वर्क विच आई लव्ड। आई वाज लाइक नहीं चाहिए मेरे को लड़की, रखो मेरे को तुम ये कैरेक्टर दो। अब वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि 2 दिन बाद शादी हो गई। उन्होंने पूरी कहानी वहानी बदल दी मुझे बिना बताए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं कि नहीं हम आपको अब नेगेटिव कर देंगे। मैंने कहा अरे पर मुझसे पूछो भी तो सही कि आस्क मी, क्योंकि दिस वॉज नॉट द स्टोरी ब्रीफ विच आई वाज टोल्ड। तो थोड़े क्रिएटिव डिफरेंस लगे एंड देन मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं वहाँ पे। तो आई फिगर्ड कि यार नहीं करना। आपने ऐश्वर्या के साथ काम किया है खतरों के खिलाड़ी में, हाँ। राइट? क्या उतनी अग्रेसिव थी खतरों में भी जो हम लोग ने शो में देखा बिग बॉस? हाँ सेम। ये पता तब भी मुझसे पूछा गया था कि वो ऐश्वर्या रूड थी, सबके साथ रूड थी। मैं कहा यार वो उसका नेचर है, वो ऐसा नहीं हो गया कि डे 1 पे स्वीट थी अगले दिन रूड हो गई, ऐसा नहीं था। डे 1 से वो तो ऐसी है और सबके साथ ही वैसी है। तो अब अगर आप ये बोलते हो कि इंसान का नेचर जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि जैसा आपको चाहिए तो आप उसको रूड बोल रहे हो, फिर तुम भाई ये देख लो, तुम अपने हिसाब से फिर तुम एक बोर्ड लेके घूमो कि दिस इज हाउ पीपल शुड टॉक टू मी। अब इफ यू कांट एक्सेप्ट समबडी एज अ पर्सनैलिटी देन भाई क्या ही बात है फिर तो वो है वैसी, वो है। मैंने तो उनके साथ स्टंट भी किए इनफैक्ट। थैंक्स सो मच भाई।